हेलो दोस्तों, मैं आशीष त्रिपाठी, आपका मैथ्स एजुकेटर। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू को लेकर कि परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू को लेकर क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सिंपली हम लोग डायरेक्टली अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम लोग परसेंटेज वैल्यू का यूज़ आपके क्वेश्चंस में करेंगे। तो आज आपके परसेंटेज टॉपिक का फर्स्ट लेक्चर है, बहुत ध्यान से समझिएगा, फोकस कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है इफ़ 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ x इज। क्लियर। इतने पार्ट को आप समझिए, इतने पार्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्या पूछा गया है? पूछा गया b इज इक्वल टू x% ऑफ ए। आप बताइए इसको क्या बनाएंगे? आप इसको लिखेंगे b इज इक्वल टू x इंटू ए अपॉन 100। दोस्तों आप यही लिखेंगे इसको। जब इतने को आप इतना लिख देंगे, आपसे वैल्यू पूछी गई है x की कि x की वैल्यू क्या होगी। अब x को एक तरफ लिख लीजिए, x इज इक्वल टू b अपॉन a इंटू 100। ये वैल्यू आपने अपना स्ट्रक्चर एक बना लिया। जब आपने अपना स्ट्रक्चर बना लिया x इज इक्वल टू बी अपॉन ए इंटू 100, देन देखिए यहाँ से आप सॉल्व कीजिए। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया। वैल्यू क्या बनी आपकी? 8a इज़ इक्वल टू 5b। जब 8a इज़ इक्वल टू 5b आपकी वैल्यू बन गई, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए b अपॉन a। देन सिंपली b अपॉन a इज़ इक्वल टू हो गया 8 अपॉन 5। b अपॉन a की वैल्यू आपकी आ गई 8 अपॉन 5। आप यहाँ पर पुट कीजिए b अपॉन a इज़ इक्वल टू 8/5 इंटू 100। 5 से आपने सॉल्व किया, ये हो गया 20 एंड 28 जा 160। आपको वैल्यू किसकी बतानी है? आपको वैल्यू x की बतानी है। ऑलरेडी परसेंटेज यहाँ पर लगा हुआ है। दिस मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो गया 160, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है दोस्तों? सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, आपने स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पर b इज इक्वल टू x% ऑफ a। दिस मीन्स b इज इक्वल टू x इंटू ए। परसेंट हटाते हैं, अपॉन में 100 आता है। देन आपको वैल्यू x की चाहिए। जब x की वैल्यू आपको चाहिए, देन आपने x को अलग किया। x इज इक्वल टू b अपॉन a इंटू 100 एंड b अपॉन a की वैल्यू आपने यहाँ से सॉल्व की। क्लियर दोस्तों? ये हमारा परसेंटेज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की, सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है इफ़ x इज़ 80% ऑफ y। 80% दोस्तों, 80% का मतलब बताइए। 80% का मतलब मैंने आपको बताया 4/5। क्लियर है? 80% का मतलब मैंने आपको बताया 4/5। क्या लिखा हुआ है? x इज़ 80% ऑफ y, देन x इज़ 80% ऑफ y का मतलब हो गया कि y की वैल्यू अगर 5 है। क्लियर? अगर y की वैल्यू 5 है, देन x इज़ 80% है, तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू 4 होगी। और दोस्तों जब x की वैल्यू 4 होगी, यहाँ पर आपसे पूछा गया व्हाट परसेंट ऑफ y इज़ x, कि y जो है वो x का कितना परसेंट है। दोस्तों y x का कितना परसेंट? देखिए y कितना है 5, x का कितना परसेंट है 5/4। देखिए 5/4 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 1/4 एंड 1/4 की वैल्यू आपकी होती है 25। देन 25 इंटू 5 125%। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 125%। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ x इज़ लेस देन y बाई 25%। 25%, देखिए 25% की वैल्यू दोस्तों क्या होती है? 25% की वैल्यू दोस्तों हो गई 1/4। 25% की वैल्यू दोस्तों क्या हो गई? 1/4। लिखा हुआ है x एंड y, दो वैल्यू हैं। x इज़ लेस देन y बाई 25%। y की वैल्यू अगर 4 है, देन x 25% लेस है, तो लेस क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा 1। 1 लेस होने पर ये वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। क्लियर? आगे की लाइन, देन y एक्सीड x बाई, y x से कितना ज़्यादा है? y x से दोस्तों कितना ज़्यादा है? y x से 1 ज़्यादा है।
x से कंपेयर करेंगे 3 पर, y x से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, x से मतलब 3 से कंपेयर करेंगे 1/3 इज इक्वल टू 33 होल 1/3%, और जिसकी वैल्यू आपकी होती है 33.33%। क्लियर? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। x इज लेस देन y बाई 25%। क्लियर दोस्तों? 25% की वैल्यू आपकी होती है 1/4, लिखा है लेस देन। जब x y से कम है मतलब क्या हो गया, बेस वैल्यू क्या है y, y अगर आपका 4 है तो x आपका 1 कम है, x कितना हो गया, 3 हो गया। देन सेकेंड पार्ट में कहा गया कि y x से कितना ज़्यादा है, y मतलब 4, x मतलब 3 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, और x से कितना ज़्यादा है, देन 3 से कंपेयर करेंगे तो 1 3 का कितना परसेंट है, 33.33% है। क्लियर है दोस्तों? बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 15% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 25% ऑफ a माइनस बी। क्लियर है? देखिए इतने पार्ट को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे लिखिए 15% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 25% ऑफ a माइनस बी। क्लियर है दोस्तों? परसेंटेज से परसेंटेज आपका कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया। सॉल्व कीजिए, 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 5a माइनस 5b। क्लियर दोस्तों? 5b आएगा इधर माइनस का यानी प्लस हो जाएगा, देन ये हो गया आपका 8b, 3a इधर माइनस का आएगा मतलब ये हो गया 2a। a रेशियो b आपको कितना पता चला, देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इसका मतलब a अपॉन b करेंगे देन 4:1। क्वेश्चन में क्या कहा गया, देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू x। b का कितना परसेंट a के बराबर है, b का कितना परसेंट, देखिए ये 4 है, a की वैल्यू आपकी कितनी है, 4 है, b की वैल्यू कितनी है, 1 है। क्लियर है कि सीधा सीधा कि b का 400% a के बराबर है। क्लियर? देन ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी। देखिए एक अपने आप में क्या है, 100%। क्लियर? हमको a के बराबर करना है मतलब 4 लाना है, देन 4 क्या हो जाएगा, 400%। तो सिंपल आपका आंसर क्या हो गया कि b का 400% जो है वो a के बराबर है। क्लियर है दोस्तों? बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। एक कॉन्सेप्ट दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। देखिए a% ऑफ b इज ऑलवेज इक्वल टू b% ऑफ a। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा आसान बना देगा ये कॉन्सेप्ट आपका। कहने का मतलब 10% ऑफ 20 इज ऑलवेज इक्वल टू 20% ऑफ 10, क्योंकि दोनों की ही वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो a% ऑफ b इज ऑलवेज इक्वल टू b% ऑफ a, मतलब 10 का 20% भी 2 है और 20 का 10% भी 2 है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्यों समझाया, ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए समझाया कि अगर आप परसेंट को 12 के आगे से हटा के 75 के आगे लगा देंगे तो आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, आपकी वैल्यू यहाँ पर बन जाएगी, मान लिया इसको हमने लिखा 75% ऑफ 12, और 75% की वैल्यू आपकी क्या होती है, 3/4 ऑफ 12, देन ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, 9। बताइए इतना पूरा पार्ट जब आपने सॉल्व कर लिया तो ये पार्ट की वैल्यू आपकी जो आ गई, ये आ गई 9। अब क्या लिखा है, 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 9। 18% ऑफ विच नंबर, देखिए 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 9। 9 क्यों, बिकॉज 12% ऑफ 75 इज इक्वल टू 9। क्लियर? 18% 9 है, सॉल्व करेंगे आप 2% की वैल्यू 1 होगी, और आपको तो नंबर चाहिए जो कि 100% होगा। 50 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 100 बनाने के लिए,
यहाँ पर भी 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन आपका आंसर क्या हो जाएगा 50। क्लियर। सेकेंड मैथड आपने सीधा सीधा कर लेना है। 18% ऑफ विच नंबर की जगह आपने लिखा x, 18% ऑफ विच नंबर की जगह आपने लिखा x, देन 18% ऑफ विच नंबर, 18% 18/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12% ऑफ 75, मतलब 12/100 75, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 6 2 जा 6 3 जा, 3 से सॉल्व करेंगे देन ये कितना हो जाएगा 25, देन x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 50। क्लियर। आपका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए 50 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। सेशन को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ऑप्शन ही नहीं है, कोई बात नहीं। इफ द इनकम ऑफ राम इज 12.5% मोर देन दैट ऑफ श्याम, दोस्तों 12.5% इज इक्वल टू 1/8, क्या लिखा हुआ है मोर, प्लस लगा लीजिए यहाँ पर। किसके बेस पर बात हो रही है, देन दैट ऑफ श्याम, श्याम के बेस पर बात हो रही है। इसका मतलब अगर हम लिखें राम श्याम की जोड़ी को, तो श्याम कितना है 8, देन राम एक ज़्यादा हो गया, कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। राम श्याम की जोड़ी में श्याम के बेस पर कंपेयर किया गया कि राम की इनकम श्याम से 12.5% ज़्यादा है। दिस मीन्स अगर श्याम की इनकम 8 है तो राम की कितनी होगी, एक ज़्यादा 9 हो जाएगी। फिर पूछा गया द इनकम ऑफ श्याम इज़ लेस देन दैट ऑफ राम भाई, कि श्याम की इनकम राम से कितनी कम है। अब देखिए श्याम की इनकम राम से कितना कम है, एक कम है, किससे, राम से। 1/9, 1/9 की वैल्यू आपकी होती है 11 होल 1/9% लेस। क्लियर हो गया। 1/9 मीन्स 11 होल 1/9%, कम के लिए कहा गया तो लेस लिख दिया हम लोगों ने। क्लियर है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 15% ऑफ देयर सम, 15% ऑफ देयर सम। तो द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज, देखिए डिफरेंस a माइनस बी, क्लियर। 15% ऑफ देयर सम, सम a प्लस बी। 15% की वैल्यू दोस्तों क्या होती है 3/20, क्या होती है दोस्तों 3/20। सॉल्व कर लीजिए, देखिए 20 इधर आ गया, देन 20a माइनस 20b इज इक्वल टू 3a प्लस 3b। क्लियर दोस्तों, 3a प्लस का इधर आएगा माइनस का 17a, 20b माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, हो गया 23b। आपसे कहा गया द रेशियो ऑफ लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर। देखिए द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर, हमने a माइनस बी लिखा है मतलब a लार्जर, देन a रेशियो b की अगर हम बात करें 23/17, दोस्तों ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, हमने दो नंबर मान लिए ए और बी, दो नंबर हमने क्या मान लिए दोस्तों ए और बी। हमने लिखा ए बड़ा है बी छोटा है, देन ए माइनस बी डिफरेंस हो गया, ए प्लस बी सम हो गया। अ डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 15% ऑफ देयर सम, देन ए प्लस बी का 3/20, बिकॉज ऑफ 15% इज इक्वल टू 3/20। क्लियर है दोस्तों। आगे कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन सॉल्व कर लेनी है। क्लियर है। बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ए पर्सन हु स्पेंड्स 66.67%, दोस्तों 66.67% इज इक्वल टू 2/3। क्लियर। अब देखिए आप 2/3 क्या लिखा है, स्पेंड यानी कि 66 सही 2/3% खर्च करता है। इसका मतलब ये 2 जो है ये खर्च करता है, एक्सपेंडिचर हो गया, खर्चा किया जाता है इनकम से, ऑफ हिज इनकम लिखा है ना दोस्तों।
जब 3 इनकम से 2 खर्च कर दिया तो जो 1 हो गया, ये 1 क्या है, 1 दोस्तों आपकी सेविंग है। और आपसे क्या कहा गया कि बचाता कितना है, 1200, मतलब 1 की वैल्यू 1200 आपको दे रखी है। 1 की वैल्यू दोस्तों आपको क्या दे रखी है, 1200 दे रखी है। आपसे पूछा गया हिज मंथली एक्सपेंसेस इज, कि उसका खर्चा कितना है, खर्चा 2 है। इसका मतलब खर्चा कितना हो गया दोस्तों, खर्चा 2400 हो गया। खर्चा कितना हो गया दोस्तों, 2400 हो गया। फिर समझिए 66.67% का मतलब 66 सही 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू 2/3। दो कंडीशन है, स्पेंड को इनकम के बेस पर बताया जा रहा है। तो 3 हो गया आपका इनकम, 2 हो गया एक्सपेंडिचर, देन सेविंग 1। क्लियर है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा था, लिखा हुआ 2 नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ ए थर्ड नंबर। देखिए दोस्तों, ना यहाँ पर मोर लिखा है, ना ही यहाँ पर लेस लिखा है, मतलब कि यहाँ मोर और लेस नहीं आएगा। आपने एक नंबर मान लिया 100, 2 नंबर हो गए, 20% एंड 50% है, मतलब पहला नंबर 20 हो गया, दूसरा नंबर 50 हो गया। तो 2 नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ ए थर्ड नंबर। देन थर्ड नंबर 100 मान लिया आपने, फर्स्ट नंबर 20 हो गया, सेकेंड नंबर 50 हो गया। व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर इज द सेकेंड, व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर मतलब 20, इज द सेकेंड नंबर मतलब 50 का, 20-50 का कितना परसेंट है, मतलब 2/5। और दोस्तों 2/5 मैंने आपको क्या बताया, 40%। इसका मतलब फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का कितना परसेंट हो गया, 40% हो गया। क्लियर है। बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वॉज 13500 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वॉज ₹9000। आप लिखिए यहाँ पर, आपने लिखा इनकम, आपने लिखा एक्सपेंडिचर, आपने लिखा सेविंग। रेशियो बनाते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 9 जा, 15 नेम 135, 15 6 जा, 9 रुपये इनकम, 6 रुपये खर्च हो गया, बचा कितना 3। हम इसको बना लेते हैं 90 60 एंड 30। बना सकते हैं दोस्तों। 9 6 और 3 को कैलकुलेट करके आंसर आएगा, लेकिन आपका टफ हो जाएगा क्वेश्चन, कैलकुलेशन टफ हो सकती है। आप इसको इस तरह से रखिए कि कैलकुलेशन आपकी टफ ना हो, ठीक है। इसको 900 600 300 कर लीजिए, और भी आसान हो जाएगा। देखिए लिखा है अगले साल उसकी इनकम बढ़ गई 14%। देखिए दोस्तों, इनकम 14% बढ़ गई। इनकम जब 14% बढ़ जाएगी यहाँ पर, तो इनकम बढ़ कितनी गई है, 126 रुपये बढ़ गई। 900 का 14%, 126 रुपये इनकम बढ़ गई है, ठीक है, क्लियर है। एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 7%, खर्चा 7% बढ़ गया है। बताइए 600 का 7% कितना हो जाएगा, 42 खर्चा बढ़ गया। बाकी सारी वैल्यू कांस्टेंट हैं, अभी जितना बढ़ा है उतने पे कैलकुलेट करना है। 126 रुपये इनकम बढ़ी है, 42 रुपये खर्चा बढ़ गया है, तो सेविंग क्या हो जाएगी, सेविंग का आप डिफरेंस केवल देखिए यहाँ पर, 6 से 2 गया 4 और 12 से 4 गया 8, सेविंग 84 बढ़ जाएगी। सेविंग कितनी बढ़ जाएगी, 84। और आपसे यही तो पूछा गया है, परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। तो देखिए अगर ये 300 पर 84 है तो 100 पर क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि पर 100 ही परसेंटेज होता है। अगर 300 पर ये 84 है, तो अगर ये 100 होता, मतलब 3 से डिवाइड करते, तो ये 28 हो जाता। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया कि उसकी सेविंग कितना परसेंट बढ़ गई, 28%। दोस्तों बहुत ध्यान समझिए, फिर से समझा रहा हूँ। आप 135 100 एंड 90 100 को लेके सॉल्व मत कीजिए,
आप रेशियो बना लीजिए 13500 एंड 90 को आपने लिखा 9:6। देन 9 इनकम में 6 खर्च हो गया, बचा 3। आपने इसको 2 जीरो बढ़ा लिए, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप केवल और केवल बढ़ी या घटी वैल्यू देखिए और कुछ नहीं देखना आपको। आपने देखा 14% इनकम बढ़ गई, मतलब 900 का 14%, 126 बढ़ गया, आपके पास 126 रुपये ज़्यादा आ रहे हैं तनख्वाह के रूप में। और 7% 600 का बढ़ गया, मतलब 42 रुपये क्या हो गया आपका खर्चा। 126 में से 42 आप खर्च करो, 84 बच गए, यानी 84 सेविंग ज़्यादा होगी। तो 300 पर 84 तो 100 पर 28। देन आंसर इज 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सैलरी 40% ऑफ बी सैलरी। आप लिखिए यहाँ पर ए बी सी, 3 बंदे हैं। ए सैलरी 40% ऑफ बी सैलरी एंड बी सैलरी 25% मोर देन सी सैलरी। देखिए यहाँ सॉल्व कीजिए सी की सैलरी से। सी की सैलरी देखिए 25% है, 25% का मतलब हो गया 1/4। 1/4 इसका मतलब सी की सैलरी अगर 4 है तो बी की सैलरी 1 ज़्यादा होकर कितनी हो गई 5। एंड ए की सैलरी बी की सैलरी का 40% है, तो बी अगर 5 है तो 40% 2 हो जाएगा। वैल्यू याद है आपको, 40% इज इक्वल टू 2/5। तो ए बी और सी की सैलरी का रेशियो पता चल गया। बोला गया देन सी सैलरी हाउ मच परसेंट मोर देन ए सैलरी। देखिए अगर आप ए को 100 मान रहे हैं, ठीक है, आप इसको अगर 100% मान रहे हैं, या आपने कहा कि 2 जो है वो 100% है, तो इसका मतलब 4 क्या हो जाएगा, जस्ट डबल है, 200% हो गया। अब बोला गया सी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट ज़्यादा है, तो सी की सैलरी ए की सैलरी से कितना ज़्यादा, आप डिफरेंस देख लीजिए यहाँ पे। ये 100 है, ये 200 है, तो ज़्यादा कितना हो गया 100% ज़्यादा हो गया दोस्तों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 100% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। ये परसेंटेज के पहली क्लास के यानी कि लेक्चर फर्स्ट के कुछ 10 या 12 क्वेश्चन थे जिनको मैंने आपके सामने डिस्कस किया। कमेंट सेक्शन में आप बताइए आपको क्वेश्चंस समझ में आए नहीं आए। जो नहीं आए वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। क्लियर दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। सेशन कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।